हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को बता देना चाह रहा हूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से और इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला तो होगा मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरा नेशनल मूवमेंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से और इसे हम 1947 जहाँ तक भारत को स्वतंत्रता मिलती है वहाँ तक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा मटेरियल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो आपके लिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल रहेंगे। और इसके अलावा यह भी बता देना चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस सेशन को इस टाइप से एनालिसिस करूँगा कि मैं सबसे पहले एक चैप्टर स्टार्ट करूँगा, वो चैप्टर कंप्लीट होते ही उसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेंगे। कम से कम एक चैप्टर के मिनिमम 100 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप अभी तक किस लेवल तक पहुँचे हैं। यूरोपियंस ने भारत में आना स्टार्ट किया, वो केवल कॉमर्शियल मोटिव से भारत आ रहे थे। उनके पास अभी तक कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि वो भारत में आकर के यहाँ एक शक्तिशाली शासन की स्थापना करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे वो भारत आए तो उन्हें यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता चला। हालांकि उन्हें आर्थिक स्थिति का ज्ञान पहले से ही था कि भारत काफ़ी रिच कंट्री है, लेकिन यहाँ पर जब आए तो उन्हें भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का पता चला। तब उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपना शासन करना शुरू कर दिया। वास्को डी गामा से पहले भारत आने का प्रयास बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, लेकिन उसका जहाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और उसके आगे वो भारत नहीं पहुंच पाया। तो उसी के बाद में वास्को डी गामा ने उसी को फॉलो करते हुए केप ऑफ गुड होप तक वो पहुंचा और उसके बाद वो कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा, जहां पर उसका हिंदू राजा जामोरिन ने स्वागत किया। और ये जिस शिप से आया था उसका नाम था साओ गैब्रियल, और वो भारत में 1 साल तक रुकता है। फिर उसके बाद में वो यहाँ से काली मिर्च और मसाले लेकर के अपने देश लौट जाता है और वहाँ पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में उनको सेल करता है। तब वो ये सोचता है, जब भारत की ये प्रोडक्ट्स यहाँ इतने महंगे बिक रहे हैं तो अगर हमने भारत पर ही अधिकार कर लिया तो हमारा कितना लाभ होगा। इसी से प्रेरित होकर के वो फिर से भारत आता है। 1500 ईस्वी में अल्वरेज कैब्रल नाम का दूसरा पोर्टुगल व्यक्ति भारत आता है और वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में अगेन भारत आता है। पोर्टुगल ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स कालीकट, कन्नौर और कोचीन में स्थापित किए थे। चूँकि जब पुर्तगालियों की शक्ति भारत में बढ़ने लगी तो अरब इससे प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि अभी तक वो सागर पर सिर्फ अपना अधिकार समझते थे, और इसी से उन्होंने जामोरिन को पोर्टुगल के खिलाफ उकसाना शुरू किया और जामोरिन ने पोर्टुगल पर आक्रमण किया कोचीन में और जामोरिन पराजित हुआ और इससे पुर्तगालियों की भारत में शक्ति का स्थापना हुई। फ्रांसिस डी अल्मीडा, जो कि पहला पोर्टुगीज गवर्नर था भारत में, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की। अल्मीडा और उसका सन दोनों ही इजिप्टियंस से युद्ध करते हुए 1509 ईस्वी में मारे गए। अल्बुकर्की, जो कि दूसरा पोर्टुगीज गवर्नर था भारत में, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इसने जो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे उससे गोवा को कैप्चर किया था और इसके अलावा इसने मलक्का और सीलान पर भी अपना अधिकार किया। अल्बुकर्की ने एक फोर्ट इस्टेब्लिश किया था कोचीन में, मतलब करवाया था, किया नहीं था, और इसकी मृत्यु होती है 1515 ईस्वी में। वास्को डी गामा अगेन थर्ड टाइम 1528 ईस्वी में भारत आता है वायसराय बनकर। जो अगले भारत में पोर्टुगल गवर्नर होते हैं वो होते हैं नीनो डी कून्हा। इन्होंने
दीव और बसीन को बहादुर शाह जो गुजरात के थे उनसे कैप्चर किया। अब हम जानेंगे कि पोर्टुगल ने भारत में क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की या इस्टेब्लिश करवाई या भारत को उन्होंने क्या गिफ्ट्स दिए। तो सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ टोबैको और पोटैटो दोनों ही पोर्टुगीज़ ने शुरू करवाया। पहला प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1556 ईस्वी में इस्टेब्लिश करवाया भारत में, और शिप बिल्डिंग भी पोर्टुगीज़ के द्वारा ही भारत में स्टार्ट कराई गई। पोर्टुगीज़ के बाद भारत आने वाले दूसरे यूरोपियंस थे डच, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति था कॉर्नेलियस हार्टमैन, जो कि पहला डच था जो कि भारत आया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी मछलीपट्टनम में। और बैटल ऑफ बेद्रा होता है जिसमें अंग्रेज़ों और डचों के बीच युद्ध लड़ा जाता है, और इसमें ब्रिटिश वन होते हैं और डच पराजित हो जाते हैं, और जिससे कि इनकी शक्ति का भारत में ह्रास हो जाता है और ये अपने देश वापस लौट जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन वास्को डी गामा केम इन इंडिया। आपके ऑप्शन हैं इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था जिस समय वास्को डी गामा भारत आया। और इसके बाद भारत में ब्रिटिशर्स आना स्टार्ट होते हैं। तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों को हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, और यहाँ पर अब हम डेन्स को कवर करने जा रहे हैं। डेन्स जो कि पीपल थे डेनमार्क के, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1616 ईस्वी में हुई थी, जिसे डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। इन्होंने अपने सेटलमेंट्स भारत में ट्रैंकोबार और श्रीरामपुर में स्थापित किए थे। ट्रैंकोबार जो कि केरल में स्थित है और श्रीरामपुर बंगाल में। इन्होंने अपने सारे सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स को बेच दिए थे और इसके बाद ये वापस अपने देश लौट गए।